Jai Hind students, welcome to online class of Shriram Public School. Myself Shweta Srivastav, your maths teacher. In the previous class, I was explained divisibility rules 2 to 10. Now today, we start new topic, test of divisibility by 11. Test of divisibility by 11. A given number is divisible by 11. A given number is divisible by 11 if the difference between the sum of its digit at the odd places and the even places and the sum of the digit at even places is either 0 or a number divisible by 11. Clear? Divisibility of 11. Firstly, we find the sum of the odd places digit. After then, find the sum of the even places digit, and if the sum of the digit of even place, sum of the digit of the odd place, the difference of the both places is 0 or multiple of 11. 0 or a number divisible by 11, then is divisible by 11. जो नंबर आया हमारा दोनों का डिफरेंस जो हो वो क्या हो, 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा. क्लियर? नाउ स्टार्ट. चेक वन नंबर लाइक 8 6 3 4 7 8. 8 6 3 4 7 8. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. 8,63,478. Now student, firstly we put the places 1 2 3 4 5 6. Do you know why we put the digits? Because is the places, this digit is show the places. ये जो अपर साइड की डिजिट है ये प्लेसेस शो करेगी. ऑलवेज हम डिजिट जो डिजिट्स प्लेस किए हैं ये हम बैक साइड से प्लेस करेंगे. 1 2 3 4 5 6. नाउ सम ऑफ इवन प्लेस digit. Sum of even place digit, otherwise डायरेक्ट राइट करिए. sum of its digits at even places. इवेंट प्लेस पे हमारा क्या क्या है, चेक करिए. इवेंट प्लेस 2 इवेंट प्लेस है, 4 इवेंट प्लेस है, 6 इवेंट प्लेस है. क्लियर? 2 इवेंट नंबर इट मीन्स इवेंट प्लेस है, 4 इवेंट नंबर इट मीन इवेंट प्लेस है, 6 इवेंट नंबर है, इवेंट प्लेस है. तो 7 + 3 + 8. यहाँ देखिए 2 पे क्या है 7 है, 4 पे क्या है 3 है और 6 पे क्या है 8 है. 7 3 10 10 8 18. Clear? Again, sum of its digits at odd places. Odd places. अब odd place पे हमारा क्या है 8. नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है 4. नेक्स्ट 1 पे क्या है 8 है, 3 पे क्या है 4 है, 5 पे क्या है 6 है. 8 4 12 12 6 18. क्लियर? नाउ डिफरेंस शॉर्ट में ओनली डिफरेंस लिख सकते हैं, अदरवाइज लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ द अबव सम्स. लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ द अबव सम्स equals to 18 minus 18 equals to 0. Because difference is 0, then this number is divisible by 11. Yes.
ये नंबर क्या हो गया हमारा, डिविजिबल हो गया 11 से। क्लियर। देखिए वही सेम प्रोसेस यहाँ किया है, बट यहाँ पे आपको देखिए प्लेसेस शो नहीं किया है, बट आपको प्लेसेस पुटअप कर लेने हैं बैक साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट होंगे तो 8 प्लेसेस, 5 होंगे तो 5 प्लेसेस, 6 होंगे तो 6 प्लेसेस। क्लियर। बैक साइड से डिजिट्स प्लेस करेंगे। क्लियर। यहाँ पे देखिए सम 18 हुआ, 18 हुआ, 18 माइनस 18 है 0, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। रिटन फॉर्मेट में भी लिखेंगे। क्लियर। some more example, otherwise I will again some examples I will discuss in the exercise. Summary of the test of the divisibility. Here a summary is given, it's also very important, read carefully. Clear. Now we move on the exercise direct. Exercise 4b. Test the divisibility of each of the following by 2. टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट डिजिट इज इवन नंबर। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट इज इवन नंबर। इवन नंबर इट मीन 0 2 4 6 8। क्लियर। जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या 2 और 4 और 6, 0 और 2 और 4 और 6 और 8, वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए ये 94, लास्ट डिजिट क्या हो गई हमारी 4 हो गई, तो ये क्या हो गया 2 से डिविजिबल हो गया। यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 6 है, ये भी क्या हो गया 2 से डिविजिबल हो गया। यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 1 है, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ऑड नंबर आ गया यहाँ पे, ये क्या हो गया ऑड नंबर हो गया। यहाँ भी 0 है तो ये भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर। देखिए 4 था, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट 6 थी, ये 2 से डिविजिबल होगा। 0 है, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। 1 आ गया, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर। Now move on the next question. Test the divisibility of each of the following number by 5. अब 5 की divisibility क्या होती है, लास्ट डिजिट इज 0 और 5। लास्ट डिजिट इज 0 और 5। लास्ट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, 0 हो या 5 हो। इट मीन्स यहाँ देखिए 95 है, तो ये क्या होगा, यस 0 है। 95 9 नहीं मैटर करेगा, ओनली लास्ट डिजिट 5, बिकॉज लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ भी यस, इट्स ऑल्सो यस, इट्स नो। क्लियर। अदर पार्ट्स सॉल्व योर सेल्फ, हियर ऑल्सो अदर पार्ट सॉल्व योर सेल्फ। लुक हियर 5 था यस, 0 है यस, 0 है यस, 5 है यस, इट्स 6 है नो, 8 है नो। क्लियर। नाउ मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 10। 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 10 डिविजिबिलिटी लास्ट डिजिट इज 0, इट मीन्स दिस इज क्रॉस, दिस इज यस। क्लियर। अदर पार्ट्स अपने से करेंगे, सॉल्व योर सेल्फ। क्वेश्चन 4। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई 3। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 divisibility is the sum of the all digit. If the sum of the all digit is divisible by 3, then the number is also divisible by 3. 3 divisibility, if the sum of the all digit is the divisible by 3, then the number is also divisible by 3. Clear? अब sum of the all digit, it means 8 plus 3 11. 8 plus 3 11, क्या 11 3 से divisible है? No. Clear? 11 3 से डिविजिबल है, नो। 7 3 10, 10 8 18, यस। क्लियर। अब देखिए एक और लार्ज नंबर आ गया, इसको हम सॉल्व करके आपको शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 divisibility, yes 4. Suppose choose earth part. Suppose choose earth part. 9 0 3 1 6 4. 9 0 3 1 6 4. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, लाख, 9 लाख 3,164. 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है इसमें। 9 + 0 + 3 + 1 + 6 + 4. 9 + 0 + 3 + 1 + 6 + 4. चेक
इक्वल्स टू 909 9 3 12, 909 9 3 12, 12 1 13, 13 and 6 19, 19 and 4 23 is divisible by 3. No, it's not divisible by, overall divisible होना चाहिए. 909 909 9 3 12, 12 1 13, 13 and 6 19, 19 and 4 23. 23 is divisible by 3. No. Clear? Got it? Twenty-three is divisible by 3. No. It means answer is no. अब यही 24 होता तो ये divisible हो जाता. Clear? अब now move other parts. Find the sum and after that check the divisibility of the 3. Now move on the question 5th. Test the divisibility of each of the following numbers by 9. 9 की divisibility हमारी क्या होती थी? 9 की divisibility भी हमारी क्या होती थी? Sum of the all digit. Sum of the all digit. If sum of the all digit is divisible by 9, then the number is also divisible by 9. I repeat again. If the sum of the all digit is divisible by 9, then the number is also divisible by 9. 3 2 5, 7 5 12, it means cross. Check it. 6 5th 6 part 14799, 14799. Check it again. 14799. 1 plus 4 plus 7 plus 9 plus 9. 4 1 5, 7 5 12, 12 and 9, 12 and 9, 12 and 9 is 12 and 8 20 and 1 21 and 9 it's 30. Sum is 30 because 30 is divisible by 3. 30 is divisible by 3. Then 14,799 is also divisible by is then 14,799 is divisible. Oh, sorry. Wait. It's not 3 divisibility. It's the 9 divisibility straight, not 3 divisibility. Question of the divisibility of 9. Check it again. I think 9 divisibility we check. 3 तो आपका क्वेश्चन 4 में था. 3 divisibility क्वेश्चन 4 में थी. क्वेश्चन 5th इज रनिंग. 5th में हमें किसकी divisibility चेक करनी है? 9 की divisibility चेक करनी है. तो इन दिस क्वेश्चन हमें 9 की divisibility चेक करनी है. तो क्या 30 हमारा 9 से डिविजिबल है? 30 हमारा 3 से तो डिविजिबल है. 30 क्या हमारा 9 से डिविजिबल है? नो. क्लियर? 3 से तो ये डिविजिबल था बट 9 से डिविजिबल नहीं था. तो 9 की डिविजिबिलिटी में 9 से डिवाइड करके चेक करना है. क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन 5th जो था वो 9 की डिविजिबिलिटी था. तो 9 की डिविजिबिलिटी हमें 9 से डिवाइड करके चेक करनी होगी. पहले सम फाइंड किया. सम क्या आया हमारा? 30 आया. 30 को 9 से डिवाइड किए. क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? नो. आंसर इज नो. देन 14,799 is not divisible by 9. Then ये क्या हो गया हमारा? 14,799 is not divisible by 9 क्योंकि सम हमारा 9 से डिविजिबल नहीं हुआ. क्लियर? अदर पार्ट्स 7 5 12, 7 5 12, 12 and 2 14 and 4 18. इट मीन्स 18 9 से डिविजिबल है.
18 is divisible by 9. Yes. Clear? Now move on the next part. Test each of the divisibility by 4. 4 की divisibility क्या होती है? 4 की divisibility, if the last two digit is divisible by 4, then the number is also divisible by 4. लास्ट के टू डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, तो वो नंबर भी हमारा क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा. क्या 34 4 से डिविजिबल होगा? 4 8 जा 32. इट मीन्स नो. क्लियर? यहाँ देखिए लास्ट के टू डिजिट 18 4 से डिविजिबल है? नो. क्लियर? 4 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं. 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के टू डिजिट. इफ़ लास्ट के टू डिजिट डिविजिबल है तो नंबर, अब यहाँ देखिए 28 4 7 जा 28, क्योंकि 28 हमारा क्या हो रहा है? 4 से डिविजिबल हो रहा है. बिकॉज 28 इज डिविजिबल बाई 4, देन 3928 is divisible by 4. Because 28 is divisible by 4, then 3928 is also divisible by 4. Clear? Now question 7 is the divisibility of by 8. 8 की divisibility last 3 digit होती है. But student, only prepare the divisibility rules and complete question 1 to 6. Other question I will discuss in the next class. Clear? Complete question 1 to 6. Each part of 1 to 6. Thanks, and class is over. When you have doubt, ask in evening class.